सभी प्रिय साधकों को नमस्कार। आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लें, क्योंकि जो शब्द आप अभी सुनने जा रहे हैं वे केवल किसी रिश्ते के बारे में नहीं हैं। वे आपके अपने अस्तित्व के गहरे सत्य को प्रकट करेंगे। जीवन में हर रिश्ता कोई संयोग नहीं होता। हर आत्मा, हर चेहरा, हर परिस्थिति हमारे कर्मों के अदृश्य धागों से जुड़ी हुई होती है। और सबसे गहरा रिश्ता जीवन साथी का वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता, वह आपके कर्मों का दर्पण होता है। जब आप किसी से विवाह करते हैं तो यह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं होता, यह दो आत्माओं के बीच हुए उस समझौते का परिणाम होता है जो इस जन्म से पहले ही हो चुका होता है। आपका जीवन साथी आपकी आत्मा के विकास के लिए चुना गया वह साथी है जो आपको सिखाने आया है प्रेम, धैर्य, क्षमा और आत्म साक्षात्कार का अर्थ। कभी कभी यह रिश्ता मधुर होता है, कभी यह कठिन और चुनौतीपूर्ण, पर हर परिस्थिति के पीछे एक ही उद्देश्य छिपा होता है, आपकी चेतना को ऊंचा उठाना। जब पति पत्नी के बीच मतभेद होते हैं तो सामान्य व्यक्ति उन्हें केवल झगड़ा समझता है, पर साधक जानता है यह मेरे भीतर के किसी अधूरे कर्म का प्रतिबिंब है। वह यह देखता है कि सामने वाले में जो बात उसे चुभ रही है वह वास्तव में उसके अपने भीतर की अपूर्णता है। जीवन साथी वही दिखाता है जो हमने खुद से छिपा रखा है। यदि वह आपको क्रोधित करता है तो समझिए क्रोध अभी भी आपके भीतर जीवित है। यदि वह आपको अनसुना करता है तो शायद आपने अपने भीतर की आवाज को अनसुना किया हुआ है। यदि वह आपकी कद्र नहीं करता तो संभव है आपने भी स्वयं को सही मूल्य नहीं दिया। सामान्य व्यक्ति अपने जीवन साथी को बदलने की कोशिश करता है, पर ज्ञानी व्यक्ति स्वयं को देखने लगता है, क्योंकि वह जानता है बाहर जो दिख रहा है वह भीतर का प्रतिबिंब है। जीवन साथी के रूप में ब्रह्मांड हमें वही आत्मा भेजता है जिसके माध्यम से हम अपने कर्मों को समझ सकें। कभी वह आत्मा हमारी परीक्षा बनकर आती है, कभी वरदान बनकर। कभी वह हमें तोड़ती है ताकि हम भीतर से बन सकें, कभी हमें सहलाती है ताकि हम प्रेम का अर्थ समझ सकें। प्रेम का वास्तविक अर्थ वही समझ सकता है जिसने अपने साथी के साथ रहकर स्वयं को देखा हो, क्योंकि जब दो आत्माएं साथ चलती हैं तो उनके भीतर की छायाएं भी सामने आती हैं। और जब कोई अपने साथी की कमियों के बीच भी प्रेम करना सीखता है तो वही प्रेम दिव्यता की ओर ले जाता है। पर याद रखिए साधक, रिश्ता कभी भी केवल सुख देने के लिए नहीं होता। रिश्ता आत्मा को मोहने के लिए होता है, जैसे पत्थर को रगड़ने से ही उसकी चमक प्रकट होती है। जीवन साथी वही रगड़ है जो आपके भीतर छिपे हीरे को बाहर लाने के लिए चुना गया है। कभी कभी हम सोचते हैं काश मेरा जीवन साथी बदल जाए, पर ब्रह्मांड मुस्कुराता है और कहता है पहले तुम बदलो, क्योंकि वही तुम्हारा दर्पण है। जब आप अपने भीतर प्रेम भरते हैं तो आपका साथी भी प्रेम से भर जाता है। जब आप भीतर शांति लाते हैं तो रिश्ता भी शांत हो जाता है। जब आप क्षमा करते हैं तो सामने वाला भी सहज होने लगता है। यह रिश्ता एक पवित्र साधना है जहां हर दिन, हर संवाद, हर स्पर्श आपके भीतर के अहंकार को रौंगाने का अवसर होता है। जीवन साथी केवल एक व्यक्ति नहीं, एक आध्यात्मिक साधन है जो आपको मैं से हम की यात्रा कराता है। जो साधक इस दृष्टि से अपने विवाह को देखता है उसके लिए हर असहमति भी ध्यान बन जाती है, हर तकरार एक दर्पण बन जाती है जिसमें वह स्वयं को और अधिक स्पष्ट देखता है। और एक दिन उसे यह अनुभव होता है कि वह अपने साथी से नहीं लड़ रहा, वह अपने ही भीतर की छाया से संवाद कर रहा है। जब पति पत्नी एक दूसरे को कर्म का दर्पण समझते हैं तो प्रेम बदल जाता है। वह अब अपेक्षा नहीं बल्कि स्वीकार बन जाता है। वह अब अधिकार नहीं बल्कि आशीर्वाद बन जाता है। जीवन साथी हमें यह नहीं सिखाने आया कि हम उन्हें कैसे बदलें, बल्कि यह सिखाने आया है कि हम स्वयं को कैसे देखना सीखें। कभी किसी ने पूछा क्या हर रिश्ता कर्मिक होता है? उत्तर है हाँ, हर रिश्ता कर्मिक है, पर जो रिश्ता आपको भीतर की शांति की ओर ले जाए वह कृपा का रूप भी है। इसलिए जब आपका जीवन साथी आपके जीवन में आता है तो केवल यह मत देखिए कि वह आपको खुश रखता है या नहीं, यह भी देखिए कि वह आपको भीतर से किस दिशा में ले जा रहा है। क्या वह आपको अपने सत्य के निकट ला रहा है? क्या वह आपको अधिक धैर्यवान बना रहा है? क्या वह आपको माफ करना सिखा रहा है? यदि हां तो समझ लीजिए वह रिश्ता कृपा है। कभी आप अपने साथी से अलगाव का अनुभव करेंगे, कभी लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा, पर उसी खालीपन में आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है।
क्योंकि जब मन हार मान लेता है तो आत्मा आगे बढ़ती है। यदि आप अपने जीवन साथी को अपने आध्यात्मिक पथ का हिस्सा मान लें तो हर कठिनाई एक ध्यान बन जाती है। फिर हर संवाद में प्रेम की झलक होती है, हर मौन में समझ होती है। जीवन साथी कोई बाधा नहीं है साधना में, वह स्वयं साधना का हिस्सा है। विवाह कोई बंधन नहीं, वह आत्मा का विद्यालय है, जहां आप स्व से परमात्मा की ओर यात्रा करते हैं, प्रेम, क्षमा और स्वीकृति के मार्ग से। तो आज अपने जीवन साथी की आंखों में देखिए, उनमें केवल चेहरा मत देखिए, वहां आपका ही प्रतिबिंब है। और जब आप प्रेम से उस प्रतिबिंब को अपनाते हैं तो ब्रह्मांड मुस्कुराता है और कहता है, अब तुमने सीख लिया जो सीखने के लिए मैं तुम्हें इस जन्म में भेजा था। अब एक गहरी सांस लें और महसूस करें, आपका जीवन साथी आपका कर्म भी है और आपकी कृपा भी। वह वही आत्मा है जिसके माध्यम से आप स्वयं को पहचानने वाले हैं। नमः शिवाय, नमः आत्मचेतना।